नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर एक विशेष मुद्दे के साथ और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक विशेष मुद्दा। और वो मुद्दा क्या रहने वाला है दोस्तों, वो मुद्दा रहने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के साथ अभी एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्या रहेगी इसकी रणनीति, उस पर संपूर्ण चर्चा के माध्यम से आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखें, ये जो समझौता किया गया है ये 20 अरब डॉलर का एक समझौता है और इससे भारत और न्यूजीलैंड और भारत के बीच में मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता मतलब जो आयात शुल्क है, जो सीमा शुल्क है, वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। इसके मायने क्या है तो देखिए, ये एफटीए या मुक्त व्यापार समझौता क्या है? दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता जहां व्यापारिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाता है, काफी कम किया जाता है। इससे क्या होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीमा शुल्क है उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अगर इससे पहले की मैं बात करूं, पहले स्थितियां क्या थी, तो देखिए पहले बिना एफटीए समझौते के व्यापार और निवेश में बाधाएं और आयात उच्च जो था उससे क्या है, समस्याएं आ रही थी, इन्वेस्टर नहीं आ रही थी। अब क्या होगा, बाधाएं ये समाप्त हो गई, निवेश अत्यधिक होगा, निर्बाध रूप से और भागीदारी देशों के बीच खुला और मुक्त व्यापार किया जाएगा। ऐतिहासिक साझेदारी का उदय हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने कहा आज भारत और न्यूजीलैंड साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह हमारी विकासात्मक साझेदारी को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, गहरा विश्वास बढ़ेगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। साथ ही साझा मूल्य होंगे और उच्च महत्वाकांक्षा। कृषकों को, टेक्नोलॉजी को और मैन्युफैक्चर नवाचारों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिससे कि दोनों देशों को लाभ मिलने की संभावना है। मैं ये बात कर लेता हूं, भारत का जो कुल विदेशी निवेश है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका कुल का 25% अकेले न्यूजीलैंड ही करेगा। अब ठीक है ना, 15 वर्ष का एक समझौता है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत से 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करेगा। ध्यान रखें, 20 अरब डॉलर का विदेशी निवेश है ये। तुलनात्मक की बात करें, 2025 में भारत का कुल एफडीआई 81 अरब डॉलर था, जो न्यूजीलैंड के अकेले ही 15 वर्षों की अवधि की वार्षिक कुल राशि का कितना हो जाएगा, 25%। यार अब तक जो भारत में विदेशी कंपनी आकर व्यापार करती थी उसका 100% का अकेला न्यूजीलैंड 25% इन्वेस्ट कर रहा है। कौन कौन से सेक्टर्स में टारगेट किया गया, टारगेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स कौन कौन से रहेंगे? कृषि को यहां लाभ मिलेगा, किसानों को यहां लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। मैन्युफैक्चरिंग को लाभ मिलेगा, इनोवेशन, नवाचार और टेक्नोलॉजी यहां डेवलप की जाएगी, जिससे कि आम व्यक्ति को, आम नागरिक को बहुत ज्यादा फायदे मिलने की संभावनाएं हैं। आगे मैं बात करूं वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, वर्तमान स्थिति में 2.4 अरब डॉलर वर्तमान का द्विपक्षीय व्यापार है और भविष्य में एफडीआई के लक्ष्य क्या है? देखिए, दोगुना करने का लक्ष्य है, इसको डबल करने का, व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। ध्यान रखें, चुनौती उच्च शुल्क के कारण सीमित बाजार थे, अब वो चुनौतियां हो गई हैं समाप्त। क्यों? क्योंकि मुख्य हथियार शुल्क मुक्त हो गया है, ड्यूटी फ्री कर दिया है। भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के प्रवेश दिया जाएगा। भारत के लोग भी, इन्वेस्टर भी वहां जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसे मिलेगा लाभ? 8 प्रमुख क्षेत्रों को इससे लाभ मिलेगा। कौन कौन से वो 8 प्रमुख क्षेत्र रहने वाले हैं? इनोवेटर्स हैं, नव प्रवर्तक हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, कारीगर हैं, स्टार्टअप्स हैं और छात्र, स्टूडेंट्सों को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे मैं बात कर लूं केस स्टडी, भारतीय उत्पादों के लिए एक नई उड़ान है, जिसमें चमड़ा जो उद्योग है इसको मेनली टारगेट किया गया है। आप देख सकते हैं लेदर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। साथ ही वाणिज्यिक पीयूष मंत्री पीयूष गोयल का विजन है भारतीय उत्पाद बिना किसी आयात शुल्क के न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश करेंगे। व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं, आगरा का चमड़ा उद्योग। प्रभाव कहां पड़ेगा? शुल्क मुक्त पहुंच से इस तरह के विशिष्ट और पारंपरिक उद्योगों के लिए विकास और भारी निर्यात की संभावनाएं पैदा होंगी। साथ ही मैं बता दूं आपको, निष्कर्ष एक समृद्ध और भविष्य का खाका है। आर्थिक एकीकरण होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, व्यापार बाधाओं की समाप्ति से भारतीय निर्यातकों को शुल्क मुक्त पहुंच, यानी कि अब भारतीय व्यापारी भी न्यूजीलैंड में आसानी से व्यापार कर सकेंगे। पूंजी का प्रवाह होगा अगले 15 वर्षों के लिए 20 अरब का सुरक्षित और लक्षित
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। सामाजिक सशक्तिकरण है, कृषि से लेकर स्टार्टअप्स, कारीगरों, समाज के 8 प्रमुख वर्गों को सीधा लाभ मिलने की यहां पूरी संभावना है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की और हम लोगों को इससे लाभ जरूर मिलेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप राजनीति मंथन के चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप राजनीति विज्ञान के साथ यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को सशक्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।